नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए जैसे उपराष्ट्रपति टॉपिक। आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर है ना? तो उपराष्ट्रपति के टॉपिक में मैंने कुछ मेन पॉइंट लिए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। और आर्टिकल की लास्ट में पहले तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद मैं इसे ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा, लेकिन जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं तब तक आपको याद करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर को उपराष्ट्रपति को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उसी ट्रिक में आपके सारे आर्टिकल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। हालांकि अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो वो आर्टिकल को लेकर कम पूछे जाते हैं। उस उपराष्ट्रपति से के बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति किसके रूप में कार्य करता है, उसका खुद का क्या कार्य होता है, उसकी सैलरी क्या होती है, उसे शपथ कौन दिलाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी बिल्कुल क्या करेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक पढ़ेंगे और इसके सारे क्या होंगे, आर्टिकल खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कि उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वेंकैया नायडू। क्लियर है ना? वेंकैया नायडू जो है प्रेजेंट टाइम में हमारी कौन है, कौन है, तो हमारे उपराष्ट्रपति है। क्लियर है ना? अब पहला क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो वेंकैया नायडू है वो कौन से नंबर में के अभी तक के जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। तो सबसे पहला आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 13वें नंबर के, कौन से नंबर में के हैं, ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अब बात ये आती है कि उपराष्ट्रपति देखो, अगर हम लोग बात करें कि उपराष्ट्रपति का खुद का कोई कार्य नहीं होता है। पहली बात ये होती है कि उपराष्ट्रपति का खुद का कोई कार्य नहीं होता है। और जब खुद का कोई कार्य नहीं होता है फिर ये किसके रूप में कार्य करता है, तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। तो पहला जो इसका कार्य होता है उपराष्ट्रपति का, तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। क्लियर है ना? अगर हम लोग बात करें दूसरा इसका कार्य क्या होता है, तो ये क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। क्लियर है ना? इसके केवल दो ही काम होते हैं, या तो ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है ना? अब आपसे ये पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो आपको देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो हमेशा याद रखना है यूएसए कहां से लिया गया है, यूएसए से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है ना? अब अगर हम लोग बात करें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, पदेन का मतलब क्या होता है, पदेन का मतलब ये होता है कि देखो ना तो जैसे उपराष्ट्रपति कोई व्यक्ति बनता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, राज्यसभा का सभापति बन जाता है। ठीक है ना? इसके लिए ना तो उसका चुनाव किया जाता है, ना तो उसका किसी के द्वारा चयन किया जाता है, ना उसे किसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना उसका चुनाव होता है और ना किसी के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वैसे ही वह राज्यसभा के सभापति के रूप में ऑटोमेटिक सभापति बन जाता है। क्लियर ना? तो इसका मतलब ये है कि जैसे वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बने तो वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक क्या हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए। क्लियर है ना? अब हम लोग देखते हैं तो पदेन का मतलब यही होता है। पदेन का बेटा क्या मतलब होता है, तो पदेन का मतलब ये होता है ना तो चयन किया जाए, ना अपॉइंट किया जाए, ना चुनाव किया जाए, ना मनोनीत किया जाए। जब कोई व्यक्ति खुद से ही उस पद पे मान लिया जाता है तो उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पदेन बोलते हैं। तभी ये क्या होता है, पदेन राज्यसभा का सभापति होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन क्या ये राज्यसभा का सदस्य होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये पदेन सभापति के रूप में ही कार्य करता है। क्लियर है ना? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो उसका अध्यक्ष होता है, जो उस सदन का अध्यक्ष होता है लेकिन वह उसका सदस्य नहीं होता है। तो बेटा आपका आंसर होगा कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। जो सभापति होता है
राज्यसभा का वो सभापति तो होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। क्लियर है ना। अब हम लोग बात आगे बढ़ते हैं। तो पहला कार्य तो हमने ये कर दिया कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करता है। दूसरी बात, अब बात ये आती है दूसरा इसका जो सेकंड कार्य होता है वो क्या होता है, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। क्लियर है ना। अब सपोज करो कि राष्ट्रपति जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं उनकी कुछ तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, या उन्हें और कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, या कुछ भी समस्या हो जाती है और राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर जैसी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो सबसे पहले जो कौन कार्य करता है, जो कार्य करता है वो कौन करेगा, सबसे पहले उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। क्लियर है ना। तो दूसरा कार्य ये हो गया। अब बात ये आती है कि मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। बात समझ में आई। तो पहला कार्य क्या होता है उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, और दूसरा इसका कार्य क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। दूसरी बात, अब पहली बात ये है कि क्या होता है कि मान लो अब ये उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो इसे सभापति के रूप में सैलरी दी जाती है। क्लियर है ना। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब इसे राष्ट्रपति की सारी सुख सुविधाएं जो भी होती हैं, सैलरी वगैरह किसकी दी जाती हैं, राष्ट्रपति की दी जाती हैं जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मतलब उपराष्ट्रपति के पद की कोई खुद की सैलरी नहीं, मतलब खुद का कोई कार्य नहीं होता है, खुद का कोई कार्य नहीं होता है, वो या तो सभापति के रूप में कार्य करेगा या राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अगर कार्यवाहक के रूप में वो उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो क्या करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि मान लो राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा है तो ये कितने समय तक करता रहेगा, ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया है। तो ये 6 मंथ तक मैक्सिमम टाइम है, 6 मंथ तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति। इसके बाद क्या हो जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे, चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति फिर से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बात समझ में आई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बात ये आती है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या उपराष्ट्रपति या क्या राज्यसभा का सभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, तो आपको आंसर देना है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो हमारा सभापति होता है राज्यसभा का यानी कि उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। दूसरी बात, अब दूसरी बात ये आई कि उपराष्ट्रपति जो होता है ना उसे शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, और उपराष्ट्रपति है वो ईश्वर की शपथ लेता है। क्लियर है ना। तीसरी अगर हम लोग बात करें कि अगर ये रिजाइन किसे देता है तो हमेशा याद रखना ये रिजाइन अपना किसे देगा, राष्ट्रपति को देता है। क्लियर है ना। ये अपना रिजाइन किसे दे रहा है यानी कि इस्तीफा किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देता है। चौथी बात, इसकी कार्यकाल क्या होता है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है बेटा, 5 वर्ष तक। ये कितने वर्षों तक कार्यकाल अपना कार्य करता है, तो 5 वर्षों तक इसका कार्यकाल होता है। दूसरी और नेक्स्ट बात में अगर हम बढ़े तो इसका चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव इसका कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना। अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होता था, अप्रत्यक्ष होता था। और अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जिसमें जनता वोट ना करे। अब जिसमें जनता वोट नहीं करती है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट चुनाव जिसे हम लोग बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी जनता वोट नहीं करती है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जनता वोट नहीं करती है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब जनता वोट नहीं करती है तो कौन वोट करता है, तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, जितने भी सदस्य होते हैं सभी क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वोटिंग करते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि सैलरी, अगर हम लोग बात करें कि सैलरी कितनी होती है, तो इसकी सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी हमेशा याद रखना इसे भारत की संचित निधि से दी जाती है। और इसकी सैलरी बेटा कितनी होती है, तो इसकी सैलरी होती है 4 लाख रुपए। क्लियर है ना। कहां से मिलती है, तो भारत की संचित निधि से मिलती है सैलरी, कितनी, 4 लाख रुपए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर रहना चाहता है, अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर रहना चाहता है तो आपसे ये पूछा जाएगा
बनना चाहता है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो उसकी जो एज होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। जब वो 35 ईयर अपने कंप्लीट कर लेगा तभी वो क्या करेगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पे जब राष्ट्रपति का वीडियो बनाया था तब भी मैंने आपको यही बताया था कि 3 पद ऐसे होते हैं जिनमें एज 35 वर्ष तक होती है। कौन सा, एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है और एक तीसरा जो होता है हमारा वो होता है राज्यपाल। ये 3 ऐसे पद होते हैं, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वो कंप्लीटेड 35 ईयर यानी कि 35 वर्ष अपनी एज को क्या करता है, पूरा कर चुका हो। क्लियर है ना, पूरा कर चुका हो। 35 से कम वाला कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके बाद अगर बात करें कि कितनी अधिकतम उम्र तक वो चुनाव लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक उसकी मर्जी हो तब तक वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। क्लियर है ना। अब इसके बाद बात करेंगे हटाया कैसे जाता है। ठीक है ना, मान लो उपराष्ट्रपति है, ठीक है ना, और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, तब कैसे हटाया जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। क्लियर है ना। और जब राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है तो जो बिल लाया जाएगा, जो सबसे पहले उसमें हटाने की बात होगी वो राज्यसभा से स्टार्ट होगी। क्लियर है ना, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति होता है। अब राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में बिल रखा जाता है, जब ये प्रभावी बहुमत से पास हो जाएगा, जब राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पास हो जाएगा, इसके बाद ये लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में जब ये साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, पद से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। अब हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मतलब आप लोगों से प्रभावी बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, ठीक है ना, और आपका जितने भी बहुमत के बारे में है सभी के बारे में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी आपको इतना समझना है कि प्रभावी बहुमत से राज्यसभा में पास होना चाहिए, इसके बाद साधारण बहुमत से लोकसभा में पास होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा, पद से हट जाएगा। क्लियर है ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। एक होता है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 क्या होता है, आर्टिकल 100 में गठबूंद की बात की है, ठीक है ना, कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा में सदन अगर कितने सदस्य होने चाहिए तब सदन चलेगा, तो 1/10 लोकसभा में, 1/10 यानी कि टोटल सदस्य का लोकसभा के अगर 1/10 सदस्य हैं तो सदन क्या होगा, चलेगा। यहाँ पे एक राज्यसभा में सेम कंडीशन है, 1/10 सदस्य होने चाहिए। बात ये आ जाती है कि साधारण बहुमत क्या, साधारण एक मत होता है, एक निर्णायक मत होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो होता है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है ना, राज्यसभा का जो सभापति होता है और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, क्लियर ना, स्पीकर होता है, क्या वो साधारण मत दे सकते हैं, तो हमेशा याद रखना उन्हें साधारण मत का अधिकार नहीं होता है, उन्हें निर्णायक मत का अधिकार होता है। अगर राज्यसभा का सभापति बेटा क्या है, निर्णायक मत देना चाहे तो निर्णायक मत दे सकता है, लेकिन साधारण मत नहीं दे सकता है। अब निर्णायक मत क्या होता है, निर्णायक मत क्या होता है, अब मान लो कोई बिल है, ठीक है ना, बिल पहले राज्यसभा में लाया गया, ठीक है ना, पहले राज्यसभा या पहले लोकसभा में किसी में भी लाया गया, और वह बिल क्या है 50-50 से पास है, मतलब 50 उसमें बिल को कह रहे हैं कि इसे पास किया जाए, और 50 व्यक्ति इसे कह रहे हैं, 50 सदस्यों ने बोला बिल पास ना किया जाए, तो 50 की हाँ है, 50 की ना है। क्लियर है ना। और जब ऐसी कंडीशन होती है बेटा, तब राज्यसभा का जो सभापति होता है वो क्या करता है, निर्णायक मत करता है। निर्णायक मत जिसकी तरफ वो निर्णायक मत कर देगा, हाँ वाले की तरफ से कर देगा तो बिल पास हो जाएगा, ना वाले की तरफ से करेगा तो बिल पास नहीं होगा। तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं निर्णायक मत। जो तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसे निर्णायक मत का तो अधिकार होता है, लेकिन साधारण मत का अधिकार नहीं होता है। क्लियर है ना, इतनी बात हमने यहाँ पे समझी, और ये सारी बातें एग्जाम ओरिएंटेड है और यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। बात ये करें ट्रिक। अब एक हम लोगों ने ट्रिक बनाई है, एक ट्रिक बनाई है जिससे हम लोग क्या करेंगे, तो उपराष्ट्रपति के सभी जो भी है ना, सभी क्या करना है, आर्टिकल क्लियर कर देंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा है उसका निकास सनी, उसका निकास सनी, समझ में आई, तो उसका निकास सनी उसे बनता है क्या, उपराष्ट्रपति का पद, उसे बनेगा उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है ना, एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर बात करें सा क्या होता है, सा का मतलब होता है आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 का मतलब होता है, सा का मतलब होता है सभापति। क्या होगा बेटा, तो ये क्या होगा, सभापति होगा।
इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब 63 का मतलब है उपराष्ट्रपति का पद होगा, 64 का मतलब है कि एक जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बात समझ में आई। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नी की अगर हम लोग बात करें तो नी की बात होता है निर्वाचन। क्लियर है ना, क्या होता है निर्वाचन। और ये आपको आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल में किसकी बात की गई, 65 में। आर्टिकल 65 में बात की गई है किसकी, निर्वाचन की। अगर का की बात करें तो का मतलब होता है कार्यकाल, कार्यकाल। और कार्यकाल की बात बेटा किसमें की गई है, 66 में की गई। आर्टिकल 66 में कार्यकाल की बात की गई है, किसकी, कार्यकाल की बात की गई है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सा की बात की गई है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 69 में हम लोगों ने बात की गई सा का मतलब होता है शपथ। क्या होता है, शपथ। कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो हमें पता है उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग आर्टिकल 70 की बात करें तो नी से बनता है निर्वहन, यानी कि वो अपने कार्यों का कैसे निर्वहन करता है, तो नीचे बनता है निर्वहन। यानी कि 63 64 मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए हैं, मैंने सभी आर्टिकल नहीं बताए, इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं। उसे बनेगा एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। क्लियर है ना। सा से बनेगा आर्टिकल 64 में दिया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्लियर है ना। इसके बाद निर्वाचन की बात आर्टिकल 65 में की गई है। इसके बाद कार्यकाल की बात आर्टिकल 66 में की गई है। इसके बाद सा, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी बात निर्वाचन की बात आर्टिकल यहाँ पे 64 65 66 में की गई है। ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने सारे आर्टिकलों को क्या किया है, कंप्लीट किया है। ठीक है ना। सारे आर्टिकलों को हमने कंप्लीट किया है। तो आप हमारी सीरीज से बिल्कुल जुड़े। ठीक है ना। पॉलिटी आपको बिल्कुल समझ में आएगी, आप हमारे सीरीज से जुड़े। अगर आप ये चीज पूरा सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है। तो आप हमारी सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।